नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रासलेक टीवी में। जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और नई सरकार का गठन भी हो चुका है। माननीय कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी से अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस ने चुनाव के वक्त एक नारा दिया था कि वक्त है बदलाव का, जो काफी हद तक सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम रीवा जिले की 8 विधानसभा पे बात करें तो यह नारा कांग्रेस के लिए उल्टा पड़ गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने बहुत ही बड़े दिग्गज नेता सुंदरलाल तिवारी है, उन्हीं का परिवर्तन हो गया, वही चुनाव हार गए। और वही बात करें हम तो मऊगंज से सुखेंद्र सिंह मन्ना जी चुनाव हार चुके हैं। अब हम बात करते हैं आज की, जैसे रीवा जिले में 8 विधानसभा सीटें थी तो हर विधानसभा में कौन सी पार्टी कितने वोट पाई और कितने वोटों के अंतर से चुनाव हारी है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सिरमौर विधानसभा की, तो सिरमौर विधानसभा से माननीय दिवराज सिंह जी, जो भाजपा से पिछली बार भी 2013 में भी विधायक रह चुके हैं, वो एक बड़ी जीत जीतने में सफल हुए हैं। और दिवराज सिंह जी को 49,443 वोट मिले थे। और वहीं कांग्रेस की डॉक्टर अरुणा विवेक तिवारी जी को उनको 36,042 वोट मिले थे। यानी अगर हम दोनों का अंतर निकाले तो उनको लगभग दिवराज सिंह जी को 13,391 वोटों से विजय प्राप्त हुई है। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी के जो राम गरीब बनवासी थे, उनको केवल 18,466 वोट मिले हैं। और वहीं से एक समाजवादी पार्टी से भी प्रदीप सिंह पटना जी चुनाव लड़े थे और प्रदीप सिंह पटना जी को 11,144 वोट मिले हैं। वहीं हम नोटा की बात करें तो नोटा को भी 651 वोट सिरमौर विधानसभा से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम आते हैं त्योथर विधानसभा सीट की। तो त्योथर विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार नया कैंडिडेट लाया था। 2013 में वहां से रमाकांत तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी से ही विधायक थे। इस बार एक बहुत ही मामूली कार्यकर्ता को वहां से टिकट दिया गया था, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को यह मिला कि वो त्योथर विधानसभा सीट भी जीतने में सफल हुए। त्योथर विधानसभा सीट से श्यामलाल द्विवेदी जी ने कांग्रेस के रमाशंकर सिंह को लगभग 5,343 वोटों के अंतर से पराजित किया है। श्यामलाल द्विवेदी जी को 52,729 वोट मिले थे और वहीं रमाशंकर सिंह जो कांग्रेस पार्टी के थे, उनको 47,386 वोट प्राप्त हुए और 5,343 वोटों से श्यामलाल द्विवेदी जी को विजय प्राप्त हुई। वहीं बहुजन समाजवादी की पार्टी की तो बात करें तो गीता राजमणि माझी जो बहुजन समाजवादी पार्टी से आती हैं, उनको केवल 17,396 वोट मिले। और नोटा के हिस्से में त्योथर विधानसभा से केवल 300 वोट गए। अब उसके बाद हम बात करते हैं रीवा जिले की सबसे क्लोज सीट की, जिसमें बहुत ही क्लोज लड़ाई होती गई। कभी बहुजन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट वहां आगे होते हुए दिखाई दिए, कभी भाजपा के, कभी एक स्थिति तो ऐसा आ गई थी केवल 2 वोटों का अंतर था दोनों के बीच में। लेकिन तो गत्वा लास्ट में गिरीश गौतम जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे देवतला विधानसभा से, उनको जीत प्राप्त हुई। गिरीश गौतम जी को वहां पर वोट मिले देवतला विधानसभा में 45,043 वोट मिले थे। और सीमा जयवीर सिंह सेगा जो कांग्रेस पार्टी की थी, उनको 43,963 वोट मिले थे। अगर हम अंतर की बात करें तो यहाँ पर 1,080 वोटों से गिरीश गौतम जी को सफलता प्राप्त हुई और वो फिर से देवतला विधानसभा के विधायक बन गए। और वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुई विद्यावती पटेल, उनको केवल 30,383 वोट मिले और वो तीसरे क्रम पर रही। और वही नोटा की बात करें तो नोटा में भी यहाँ से एक बड़ी मात्रा में वोट गए और 623 वोट जो थे वो नोटा के हिस्से में गए। अब हम बात करते हैं रीवा जिले की सबसे प्रतिष्ठित सीट जो मानी जा रही थी, वो रीवा विधानसभा ही थी। वहां पर काफी कांटे का मुकाबला चल रहा था, क्योंकि रीवा के जिला पंचायत अध्यक्ष जो थे अभय मिश्रा 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। सिमरिया विधानसभा से वो इस बार राजेंद्र शुक्ला जी के विरुद्ध में लड़े थे। ऐसा माना जा रहा था कि क्लोज फाइट वहां पर होगी, लेकिन क्लोज फाइट तो लग रहा था, लेकिन लास्ट में रिजल्ट इसके विपरीत आया और राजेंद्र शुक्ला एक बड़ी जीत जीतने में सफल रहे। राजेंद्र शुक्ला जी को यहाँ पर वोट मिले 69,806 वोट और अभय मिश्रा जी को वोट मिले 51,717 वोट। यानी हम अंतर की बात करें तो लगभग 18,089 वोटों से राजेंद्र शुक्ला जी ने अभय मिश्रा को पराजित किया और एक बड़ी जीत जीतने में संपन्न हुए। इसका प्रमुख कारण यह भी था कि यहाँ से डायरेक्ट राजेंद्र शुक्ला और अभय मिश्रा जी के बीच मुकाबला हो गया और जो अन्य पार्टियां थी उनको बहुत मामूली वोट मिले हैं। उसके बाद हम तीसरे नंबर पर बात करते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी की। तो वहां से कासिम खान जी लड़े थे चुनाव, जिसको केवल 6,427 वोट मिले।
और बाकी हर पार्टियों को 200, 400, 800, 1000 इसके आसपास वोट मिले। हम नोटा की बात करते हैं तो नोटा में 660 वोट रीवा विधानसभा से गए हैं। तो केपी त्रिपाठी जी ने पार्टी को निराश नहीं किया और एक बड़ी जीत जीतने में वो भी सफल रहे। केपी त्रिपाठी जी को 47,889 वोट मिले। वहीं कांग्रेस पार्टी के त्रिवेणी नारायण शुक्ला जी को 40,113 वोट मिले और बहुजन समाजवादी पार्टी के पंकज सिंह को 38,447 वोट मिले और नोटा के खाते में यहाँ से 452 वोट गए। यानी हम हार जीत के अंतर की बात करें तो सिमरिया विधानसभा से केपी त्रिपाठी ने त्रिवेणी नारायण शुक्ला जी को लगभग 7,776 वोटों के अंतर से पराजित किया। उसके बाद हम बात करते हैं मऊगंज विधानसभा की। तो मऊगंज विधानसभा से भी भारतीय जनता पार्टी पड़ रहे। प्रदीप सिंह पटेल को 47,753 वोट मिले। वहीं कांग्रेस पार्टी के जो करंट विधायक थे सुखेंद्र सिंह वन्ना को उनको केवल 36,661 वोट मिले और प्रदीप सिंह पटेल ने यह सीट लगभग 11,692 वोटों से कांग्रेस से छीन ली। अब हम सबसे लास्ट में बात करते हैं मऊगंज मनगमा विधानसभा की। तो मनगमा विधानसभा में वोट के अंतर से हम देखें तो सबसे बड़ी विजय मनगमा विधानसभा से हुई। मनगमा विधानसभा से पंचूलाल प्रजापति जो भारतीय जनता पार्टी की है उनको 64,428 वोट मिले और वहीं कांग्रेस पार्टी के बबीता साकेत को 45,958 वोट मिले। यानी हम और ये रीवा जिले की 8 विधानसभा में सबसे बड़ी जीत थी। वहीं जो वर्तमान विधायक थी बहुजन समाजवादी पार्टी से मनगमा विधानसभा से उनको बहुत ही कम वोट मिले, केवल 11,969 वोट मिले और वो रेस से बाहर हो गई। वहीं हम बात करते हैं नोटा की। तो नोटा में भी एक बड़ा वोट मनगमा विधानसभा में गया है। नोटा में 2,797 वोट नोटा में गए हैं। नोटा का भी उपयोग मनगमा विधानसभा की जनता ने बहुत किया। उसके बाद बात हम करते हैं गुड़ विधानसभा की। तो गुड़ विधानसभा से एक बार फिर पार्टी ने नागेंद्र सिंह जी के ऊपर विश्वास जताया था क्योंकि वो 2 बार विधायक भी रह चुके हैं गुड़ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से और पिछली बार एक मामूली अंतर से लगभग 1200 वोटों के अंदर से कांग्रेस और नागेंद्र सिंह जी ने 42,569 वोट पाकर गुड़ विधानसभा से एक बड़ी जीत दर्ज की। सुंदरलाल तिवारी जी जो कांग्रेस पार्टी के थे उनको केवल 32,735 वोट प्राप्त हुए। वहीं हम बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो बहुजन समाजवादी पार्टी से मुनिराज पटेल को फिर से मौका दिया गया था जो केवल 27,000 वोट पाने में सफल हुए और गुड़ विधानसभा से नोटा के हिस्से में 831 वोट आए। आपने अभी भी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़े छोटी बड़ी घटनाएं आपके पास लाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।